हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला लेक्चर में आपका स्वागत है। आप देखें, आपको कुछ होमवर्क दिया गया था। अब इस होमवर्क में हम लोग आते हैं कि क्या क्या आपको दिया गया था। देखिए, ये दो सवाल हमने आपको दिया था और इसमें पूछा था कि आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएं। इनिशियल पोजीशन, ये तीन रास्ता था, यही बेसिक और सीए, यही पाथ है पार्टिकल का जाने का। तो आप समझ लो कि इस फिगर के लिए जो पहला एग्जाम्पल था उसके लिए हम लोग बात करें तो आप देखोगे कि जो सीए लेंथ है वो दिया हुआ नहीं है, बट हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर सीए का लेंथ निकाल सकते हैं। तो सीए का लेंथ कितना होगा? ये 4 है, ये 3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब जो पाइथागोरस थ्योरम से आपका इस सीए का लेंथ निकलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 9 प्लस 16 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा? 5 मीटर। तो ये हो गया 5 मीटर। मतलब ये हुआ कि सर डिस्टेंस तो निकालने के लिए इसमें डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो बीसी अब प्लस ये सीए हुआ। हाँ सर, बिल्कुल 3 मीटर अब प्लस 5 मीटर इज इक्वल टू 8 मीटर। बिल्कुल सर, हमने तो बना भी लिया था। वेरी नाइस, वेल डन। जो बच्चे ने इसको कर लिया होगा। डिस्टेंस की बात होगी बेटा। अब डिस्प्लेसमेंट की जहां तक सवाल है, डिस्प्लेसमेंट का जो सवाल है वो इनिशियल है, ये फाइनल है। तो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है तो 4 मीटर है सर। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितना आ जाएगी? 4 मीटर। बिल्कुल सर, हम लोगों भी ने कर लिया था। वेरी नाइस, वेल डन। 4 मीटर हो गया। बी टू ए डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? बी टू ए हुआ। इधर जैसे गया ऐसे डिस्प्लेसमेंट। अच्छा सर, दूसरा एग्जाम्पल में क्या है? दूसरा एग्जाम्पल था कि ये पाथ को फॉलो करते हुए वो डी पॉइंट पर पहुंच रहा है। तो ए बी कितना है? 10, आर का मान 7। तो ये लेंथ जो है वो कितना होगा? तो ये लेंथ हो जाएगा पाई इंटू आर। हाँ सर, ये तो बताए थे। पाई का मान कितना होता है बेटा? 22/7 और आर का मान 7। तो ये 7 ने 7 को मार दिया, तो 22 मीटर इस लेंथ को ट्रैवल किया। अब फाइनली ये लेंथ तो सर आपने दिया ही नहीं था। नहीं दिया था तो आप सीडी लिख सकते थे। लेकिन अगर मान लो कि ये हमने 15 बना लिया, क्या बना लिया? 15, तो जो इसका डिस्टेंस का आंसर होगा वो क्या होगा? 10 मीटर प्लस 22 मीटर 22, 10 प्लस 22 प्लस 50। बिल्कुल सर, हमने ये माना। उस समय हो सकता है सवाल में नहीं दे पाए होंगे, लेकिन नहीं दिया था हमने, तो आप सीडी लिख सकते थे। वहां पर सीडी का लेंथ जो भी कीजिए। अच्छा सर, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका? जो भी वैल्यू आ जाए इसका आंसर होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग सर इनिशियल से फाइनल जो ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन का लेंथ, मतलब क्या सर आप ये कहना चाहते हैं? यस, ये कहना। ये तो 10 है सर। ये कितना है? ये तो डायमीटर होगा, ट्वाइस आर होगा। हाँ सर, ये कितना होगा? दिया हुआ है। नहीं भी दिया होता तो सीडी आप लेकर काम करें। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए 10 प्लस ट्वाइस आर मीन्स 2 इंटू आर की वैल्यू 7 प्लस 15। ये डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। जो भी यार आंसर जोड़कर आप कर सकते हैं इस चीज। मतलब कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर पकड़ सही मायने में और सही तरीके से आना चाहिए। अगर यहां गड़बड़ी हुई तो यही जो गलती है वो बार बार तुम्हें अगले स्टेप में मुश्किल कर देगा। इसलिए ध्यान रहे, यहां पर कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। हम लोग अगला पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए पहले एक और थोड़ा सा ऐसा करते हैं, थोड़ा सा और
कुछ थोड़ा सा अच्छा एक सवाल करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों के लेवल के हिसाब से देखा जाए तो उसको थोड़ा सा कैसे आप लोग सोचेंगे। ऐसा मान लो कि एक पार्टिकल एक्स एक्सिस पर चल रही है और उसमें कुछ एक डिवाइस लगा हुआ है कि टाइम के साथ उसकी पोजीशन को रिकॉर्ड कर रहा है। वो डिवाइस मैंने बहुत सारे जगह पर वो डिवाइस आप समझ सकते हैं, जीपीएस सिस्टम में लगा रहता है, गाड़ी कहीं पर भी उसको लोकेट कर सकते हैं। तो उसमें उसी तरह का कोई एक इंस्ट्रूमेंटल पार्ट है जो उसमें फिट है, जहां जहां पार्टिकल जा रही है उसका लोकेशन हो, वो एड्रेस है, वो कंफर्म कर रही है। तो अगर मान लो कि एक पार्टिकल is moving along x-axis according to given लॉ बोल सकते हैं, नियम बोल सकते हैं, एक गिवन लॉ के हिसाब से वो चल रही है। वो मान लो a particle is moving along x axis according to given law। मान लो एक लॉ से चल रही है, x बराबर 2t स्क्वायर प्लस t/2 जुड़ 1। हमने ऐसा एक मान लिया, कुछ भी एक एक्सप्रेशन एक लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे ऐसा। सर x क्या है और t क्या है? हाँ बिल्कुल सही आपने पूछा। ये जिस पार्टिकल में ये इंस्ट्रूमेंटल जो डिवाइस लगा हुआ है, वो पार्टिकल जैसे जैसे जा रही है, वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उसका ये टाइम किस टाइम पर कहां पर है, उसका ये लोकेशन को बता रही है, पोजीशन को बता रही है। वेयर x इज पोजीशन है, x क्या है? पोजीशन। इट इज मेजर्ड इन मीटर, मान लो ये मीटर में बता रहा है। x इज इन मीटर, ऐसे लिख लेते हैं, वेयर x इज इन मीटर। x यहां पर हियर x इज इन मीटर में है, और टाइम जो है, टाइम t इन सेकेंड, टाइम जो है सेकेंड में बता रहा है। मतलब 0 सेकेंड पर सर 1 मीटर पर है। 1 सेकेंड डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 2, 2 + 1 3, और 3 + 1/2 मतलब 3.5 मीटर पर है। ऐसे ऐसे टाइम इज गोइंग ऑन, देयरफॉर पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज कंफर्म। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें पूछा गया कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल in time interval t बराबर 0 टू t = 2 सेकेंड। t बराबर 0 टू t बराबर 2 सेकेंड। ये एक नया टाइप का आप लोगों के लिए ये सवाल बन जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम लोग इस सवाल को सॉल्व करना चाहें, या थोड़ा पॉज करके आप इस सवाल को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, इसके बाद मेरा सॉल्यूशन देख सकते हैं कि हम कैसे प्रयास कर रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। 0 से 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड की इंटरवल में
जो ये पार्टिकल इस नियम से चल रही है, ये लॉ से चल रही है, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट या पोजीशन जो वैरी कर रहा है टाइम के साथ, वो दिखा रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग क्या करें कि हम लोग एक एक्स एक्सिस वाला लाइन खींच दें। एक्स एक्सिस वाला लाइन खींच दिया, हां सर, इसको ओरिजिन बना लिया। t बराबर 0 इसमें डाला और पार्टिकल का एड्रेस को कंफर्म किया, लोकेशन को कंफर्म कर लिया। जब आपने t बराबर 0 पर पार्टिकल को देखा तो t बराबर 0 पुट करो यहां पर, तो ये 0 कर देगा, ये 0 कर देगा, तो बच गया क्या 1। तो मान लो कि इनिशियल पोजीशन a, ये जो है a, ये t बराबर 0 वाला सिचुएशन, जो x का मान जो इनिशियल है वो 1 मीटर बताया, और t बराबर 2 सेकेंड पर सर, तो t बराबर 2 सेकेंड पर निकालो, तो यहां पर t बराबर 2 सेकेंड पुट करो, तो एट t बराबर 2 तो कितना है 2 पुट किया तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2/2 प्लस 1, 2 ने 2 को मार दिया, तो ये भी 1 और 1 2 और यहां पर 8 हो गया, तो 8 और 2 10, मतलब कि वो कहीं इधर है। बी पॉइंट ये जो फाइनल है, एक्स फाइनल, ये 10 मीटर पर है, और ये t बराबर 2 सेकेंड है। आप बारी बारी से समय पुट करके पार्टिकल का इनिशियल और फाइनल पोजीशन, क्योंकि आपको जो टाइम इंटरवल दिया हुआ है वो 2 सेकेंड के अंदर वाली 2 सेकेंड तक की बात किया गया है, तो आप 0 सेकेंड पर कहां पर हो, 2 सेकेंड पर पार्टिकल का पोजीशन कहां पर है, आप कन्फर्म कर लिया कोऑर्डिनेट वाइज, तब इसका आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बराबर अब ऐसे भी सोच सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन को क्या लिख सकते हो 10, इनिशियल पोजीशन कितना है 1, तो 10 में से 1 गया 9 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो इसी तरह से सवाल जो है काफी सारे हो सकते हैं। हम लोग अब आपको कोर्स फ्लो पर भी ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे कि कोर्स को कैसे और आगे बढ़ाया जाए। तो ये समझ लीजिए कि जो अगला पॉइंट आने वाला है, जो पैरामीटर आने वाला है, वो स्पीड का आने वाला है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर बात हम लोग कर चुके हैं, बहुत ध्यान से बात किए हैं। अब हम लोग अगला पैरामीटर जो है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे के बाद जो है स्पीड, वेलोसिटी, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। हम लोग बारी बारी से एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ये सारी जो कहानी है ये बहुत ही मजबूत करेगी आपको। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो पैरामीटर है वो स्पीड का है। कौन सा है स्पीड का है। चलिए भाई स्पीड के बारे में हम लोग क्या जानेंगे। स्पीड कोई भी ऑब्जेक्ट हाउ फास्ट, कितना तेज भाग रहा है, वो डिसाइड स्पीड करता है। कोई कितना स्लो है वो डिसाइड स्पीड करता है। प्लेन की जो इस रफ्तार है, एक कार की जो रफ्तार है, वो दोनों में अंतर है, उसका डिसीजन स्पीड से होता है। और ये स्पीड जो है, जैसे कोई भी व्हीकल में स्पीडोमीटर लगा हुआ रहता है, वो स्पीड को मेजर करता है। वो बताया है आज की डेट में तो बहुत सारे डिजिटल आते हैं, नहीं तो पहले तो ये कांटा वाला होता था, कांटा वाला जो आता था ये इधर से उधर घूमता था, अब तो डिजिटली आ गए हैं चीज। तो इसको कैसे सर, कैसे, हाउ टू फास्ट, हाउ टू स्लो, ये कैसे करेंगे सर, हाउ, इसको थोड़ा सा एलोबरेट कीजिए, इसको थोड़ा सा हम लोगों को बताइए, कहानी के फॉर्म में थोड़ा समझाइए।
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी के लिए तो हम हैं। आपको आसान से आसान मेथड, आपको आसान से आसान तरीका यहां पर हम देने वाले हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले स्पीड का जो मेजरमेंट है या किसी का जो रेट है, ये एक प्रकार का रेट है, लेकिन ये डिस्टेंस का रेट है। ये किसका रेट है? डिस्टेंस का रेट, डिस्टेंस ट्रैवल का रेट है। मतलब पर सेकेंड, पर आवर या पर मिनट कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस चल रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, वो स्पीड के थ्रू दिखाता है। अरे सर, ये तो हम लोग को बहुत ज्यादा इस पर जानकारी थी ही नहीं, आपने तो बिल्कुल आसान करके बता दिया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये मानना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि चीजें को आसान करने के लिए एक्सपीरियंस की भी जरूरत होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन लिखे कि शुरुआती दौर में क्लास 9 में ये चीजें जरूरी है कि जो आप नोट्स बनाएं उसमें आपको बिल्कुल ये सारी चीजें लिखी लिखी मिलेगी, तो आपको रिविजन्स करने में आपको हर तरह से सुविधा मिलेगी। तो ये है एक प्रकार का रेट है। तो किसका रेट है भाई? डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस का रेट है। थोड़ा पानी पी लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखेंगे इसमें कि जो लिखे हम लोग इसमें कि इट इज डिफाइंड एज rate of distance traveled. It is defined as rate of distance traveled. ध्यान रखें, डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, डिस्टेंस ट्रैवल या पाथ लेंथ ट्रैवल है। ये टाइम के साथ इसका रेट लिया जाएगा। मतलब है कि अगर किसी पार्टिकल का रफ्तार 40 किलोमीटर पर आवर है तो 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर चलेगी, और किसी का 20 किलोमीटर पर आवर है तो 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर चलेगी। मतलब कौन सा फास्ट है? तो 40 वाला सरपाथ है, जिसका रफ्तार जो है, स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर है। बिल्कुल सर। तो इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड। डिस्टेंस ट्रैवल का जो रेट है वही स्पीड है। अच्छा सर, इसमें कुछ और पॉइंट है कि स्पीड का जो, अच्छा स्पीड ये कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? तो स्केलर है। इट इज स्केलर। स्पीड किसका कैसा क्वांटिटी है? तो स्केलर। कैसा है? स्केलर। इट इज स्केलर। स्केलर पॉइंट, फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा सर और कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट, तो भी बता दीजिए। इट इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। इट्स ऐसा यूनिट जो है मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड होता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। इसको किलोमीटर पर आवर में बहुत ही फेमस यूनिट है, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। अदर यूनिट्स में हम लोग जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, अदर यूनिट्स हम समझ सकते हैं। इसका किलोमीटर पर आवर है, सेंटीमीटर पर सेकंड भी लिखा जाता है, मीटर पर सेकंड इसका ऐसा यूनिट है, किलोमीटर। इसमें रिलेशन समझना चाहिए हम लोगों को कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितना मीटर पर सेकंड होता है। 1 किलोमीटर पर आवर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 किलोमीटर में कितना लिख सकते हैं? 1000 मीटर। और आवर के लिए सेकंड में अगर बनाना है
तो आवर मतलब 60 इंटू 60 इंटू क्या हो गया 60, तो ये मीटर पर सेकेंड, मैंने 3600 सेकेंड, एक आवर में 3600 सेकेंड होता है। यहां से 2 जीरो को 2 से मार दिया, तो 10/18 को मीन्स 10/36 जो है 36 है, उसको हम लोग 5/18 मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं। मतलब सर कि 1 किलोमीटर पर आवर को 5/18 मीटर पर सेकेंड बोलते हैं। हाँ बिल्कुल बोलते हैं। बहुत सारे स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में दिया रहता है, तो हम लोग कैसे उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, इस पर हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप ये समझ लो कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूं कि आप बताओ कि 72 किलोमीटर पर आवर है, 72 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में कितना बोलेंगे सर? 72 किलोमीटर पर आवर, तो इसको बोलेंगे 72 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीन्स 5/18 मीटर पर सेकेंड। मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि 72 किलोमीटर जो पर आवर है वो 20 मीटर पर सेकेंड के इक्वल है। हाँ बिल्कुल इक्वल है। ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर पर सेकेंड में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसी तरह से अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए कहा जाए तो 18/5 से कर देना। जैसे इसी को हम चाहें कि मीटर पर सेकेंड है और यहां पर ये 20 मीटर पर सेकेंड है, मान लो ये समझ लिया जाए कि अगर 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में निकालना है, मान लो यहां पर मैंने कहा कि फिल कर दो बेटा ये किलोमीटर पर आवर है, तो आप 72 किलोमीटर यहां लिखा हुआ है, तो आप तो बोल तो सकते हैं, लेकिन उसको कैसे निकालोगे? तो 20 में 18/5 से, कितने से? 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सीधे तुमको ये 72 किलोमीटर पर आवर मिल जाएंगे। मतलब सर कि मीटर पर सेकेंड जो है, किलोमीटर पर आवर जो है, इसको हम लोग इस तरह से समझेंगे। यस, मतलब ये हुआ कि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए कभी कभी सवालों में आपको दोनों ये यूनिट जो है आपस में इंटरचेंज करने का जो तरीका है, अगर वो कंफर्म है तो सवालों में हेल्प मिलते हैं कि आपको कैसे किलोमीटर पर आवर से बनाने में आसानी पड़ रही है या मीटर पर सेकंड से, तो जैसे हो आप उसको कर सकते हैं। आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए। इतना तो हो गया, इतना तो हम लोग समझ गए। तो हम लोग की चर्चा स्पीड पर है, और स्पीड जो है हम लोग देखा कि यह एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल, मतलब कि ये स्पीड जो है ऐसा समझा जाए कि ये स्पीड को हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस बाय टाइम से भाग लगाकर देख सकते हैं। डिस्टेंस अगर मीटर में है और टाइम सेकेंड में है तो मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट होगा। बिल्कुल सर, आपने बताया। स्पीड को डिस्टेंस बाय टाइम क्या करेंगे? डिस्टेंस बाय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे पैरामीटर है। अगर कहीं से कोई चीज मिसिंग होती है, आप सही तरीके से नहीं समझते हैं, तो आगे के आने वाले जितने भी चैप्टर होंगे, चाहे इसमें जो अच्छे अच्छे जो सवाल बनने वाले होंगे, वो सब आप मिस कर जाओगे। आपकी कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल बिगड़ सकती है। इसलिए भूल जो है, जो लोग पहले एक आध दिन में, एक दो दिन को अच्छी तरीका से कर लेते हैं और उस भूल को सुधारने का प्रयास करते हैं, गलती को सुधारने का प्रयास करते हैं, तो जिंदगी में उनकी एक रिदम बन जाती है और वो रिदम को पिक करके वो आगे बढ़ने लगते हैं। इसलिए मैं धीरे धीरे आपको सही चीज बता रहा हूं, आप ध्यान से देखें। स्पीड डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड
डिवाइडेड बाय टाइम लैप्स्ड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल होने में टाइम लगा उसे भाग दे देंगे तो स्पीड मिलता है। क्या मिलता है? स्पीड। अब स्पीड के अंदर घुसने पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलने वाली है। मीन्स स्पीड को दो भाग में तोड़कर पढ़ाया जाता है। पहला भाग एवरेज स्पीड का है, और दूसरा भाग इंस्टेंटेनियस स्पीड का है। हम लोग स्पीड के अंदर जब घुसा तो उसको दो तरह से पढ़ने का प्रयास किया इस स्पीड को, क्योंकि जहां तक टाइम इंटरवल की बात होती है तो जो टाइम इंटरवल अगर बड़ा है और वो इंटरवल को धीरे धीरे छोटा छोटा करते हुए इनफाइनाइटली जब बहुत छोटा करते हैं तो इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर बात करने लगते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे इसके अंदर प्रवेश करेंगे और एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में समझेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है सर, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड किसी भी इंटरवल में हम लोग एवरेज स्पीड की चर्चा कैसे करेंगे? अगला स्पीड का ही एवरेज स्पीड हम लोग सिंबॉलिकली ऐसे अगर रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। एवरेज स्पीड इट इज अ रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द टाइम टेकन। एवरेज स्पीड जो है ये एक रेशियो है टोटल डिस्टेंस का। अब उस मान लो कि कोई पटना टू रांची या रांची टू पटना चल रहा है तो कहीं पर जाते वक्त कुछ टाइम के लिए गाड़ी को रोककर या कार से जिससे जा रहा है, जिस साधन से जा रहा है, तो कुछ काम करेगा, कुछ अपना चाय पिएगा, जो भी करना है करेगा। ऐसे ऐसे जाते हुए मान लो कि जिस पाथ से गया वो करीब 400 के आसपास किलोमीटर है और उसको जाने में समय लग गया 10 घंटा सपोज। तो 10 घंटा जो समय लगा वो तो 10 घंटे कंटिन्यूअस तो चला नहीं होगा, 10 घंटे में वो ब्रेक का जर्नी भी लिया होगा। वो सारे टाइम जब लेकर उस टोटल डिस्टेंस में भाग लगाते हैं तो चीजें जो है वो बाहर निकल कर आती है कि वो एवरेज है। वो क्या है? एवरेज है। वो एक एवरेज पॉइंट को डील करता है। तो एवरेज जो स्पीड है हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इट इज अ रेशियो। डिफिनेशन लिखें, इट इज अ रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल टू द टोटल टाइम टेकन। मतलब कि एवरेज स्पीड जो है इसका जो एक्सप्रेशन है वो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन से है। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका भी जो एसआई यूनिट है, इसका भी जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड ही होगा। इसको किलोमीटर पर आवर में भी मेजर करेंगे। इसको आगे और विस्तार से हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि जो एवरेज स्पीड पर किस तरह से सवाल हम लोग करेंगे और इसका और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या क्या हो सकता है। धीरे धीरे हम लोग अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग ध्यान से पढ़ें और कमेंट भी करें। जो चीजें मान लीजिए थोड़ा सा जो कहीं पर इधर उधर बोलते के क्रम में कंसेप्चुअली सब चीज ठीक है, बिल्कुल कैलकुलेटिव पार्ट में थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो आप कमेंट करके बताएं भी।
आज की क्लास हम लोग इतना ही रखें। थैंक यू, धन्यवाद।